हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी उमंग पुस्तक, रफ कॉपी, पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 4 अजनबी फरिश्ता की रीडिंग की थी और उसके कठिन शब्द भी डिस्कस किए थे। आशा है कि आप सबको रीडिंग की समझ आ गई होगी। आज हम इस पाठ के अर्थ प्लस वाक्य और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। तो सभी बच्चे अपनी उमंग पुस्तक का पेज नंबर 32 खोल लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इन शब्दों का एक एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद आप स्वयं अपने शब्दों का प्रयोग करके बाकी के सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अश्वेत, काला, ब्लैक। आधा श व को एत। बेटा, अश्वेत शब्द है और काला उसका अर्थ यानी मीनिंग है। तो इसका वाक्य बनाएंगे हम। माननीय नेल्सन मंडेला जी ने अश्वेत लोगों के लिए काफी संघर्ष किया। नंबर 2, विवरण, ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन। को छोटी ई व र अण। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे। लेखक ने अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा। नेक्स्ट बेटा, नंबर 3, नियत, निश्चित, मीनिंग, फिक्स, FIX, फिक्स। तो वाक्य सुनिए बेटा। अपना कार्य नियत समय पर करो। नेक्स्ट, नंबर 4, निमंत्रण, बुलावा, इनविटेशन। जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बच्चों को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट बेटा, नंबर 4, कुटिल, दुष्ट, कपटी, इंग्लिश मीनिंग, इविल। वाक्य सुनिए बेटा। कुटिल लोगों से दूर रहो। नेक्स्ट बेटा, व्यथा, दुख, ट्रबल। वाक्य सुनिए बेटा सभी। बुढ़िया की दुख भरी व्यथा सुनकर लेखक का मन भर आया। नेक्स्ट बेटा, नंबर 7, संदेह, शक, डाउट। बिना किसी सबूत के किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर, पलट कर जवाब देना, रिस्पॉन्स। बिना सोचे समझे प्रत्युत्तर करने पर हम संकट में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, नंबर 9, उत्सुकता, छोटा ऊ, आधा त, स को छोटा ऊ, क त को आ। इसका मीनिंग देखिए, जानने की इच्छा, इंग्लिश मीनिंग, ईगरनेस। बच्चों में नए तथ्यों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। क्लियर बेटा वाक्य सभी को। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बेटा, नंबर 10, कैंसर, एक घातक बीमारी। बेटा, घातक मीन्स जानलेवा। वाक्य, आधुनिक युग में कैंसर जैसी बीमारी भी लाइलाज नहीं रही। नंबर 11, सद्भावना, स द के पैर में हलंत, ब को आ, व न को आ। अच्छी भावना, इंग्लिश मीनिंग, गुड फीलिंग्स। राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बेटा, दुर्बल, कमजोर, वीक। वाक्य, दुर्बल की मदद करो। क्लियर बेटा। कटुता, कड़वाहट, बिटरनेस। वाक्य, अपने मन से कटुता की भावना का त्याग करो। लास्ट, उपहास, मजाक, म ज के पैर में बिंदी, च को आ, क।
फन लाचारों का उपहास मत किया करो। तो बेटा सभी बच्चों को अर्थ प्लस वाक्य समझ आ गए हैं। मैंने आपको एक एक वाक्य बनाना सिखा दिया है। ऐसे ही मिलते जुलते अन्य वाक्य आप बनाएंगे और अपनी कॉपी पर उसको लिखेंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आएंगे बेटा हम अभ्यास पे लिखने की बारी। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजनबी फरिश्ता नामक पाठ किसने लिखा है? तो इसका आंसर आएगा अजनबी फरिश्ता नामक पाठ E.R. ब्रेथवेट ने लिखा है। तो बच्चों आपने फुल लाइन आंसर लिखना है। बेटा ये चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं, तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर आपको इसके बीच में से ही मिल जाने हैं। क्लियर बेटा? बेटा आपकी सुविधा के लिए बाकी के क्वेश्चंस मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन आंसर आप अपने आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, मनुष्य की चमड़ी पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? नेक्स्ट थर्ड, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए? लास्ट, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 सभी को क्लियर है। अब हम आएंगे पेज नंबर 33, एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार मतलब डिटेल से लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेखक ने नौकरी पाने के लिए क्या क्या किया? बेटा इस चैप्टर की स्टार्टिंग की रीडिंग में ही हमने पढ़ा था कि लेखक ने नौकरी पाने के लिए क्या क्या किया। तो देखिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से मैंने ब्रैकेट किया है, नौकरी पाने का हर प्रयास करके देख लिया, परंतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से लेकर रोजगार कार्यालय तक, लेकिन नतीजा वही। मैंने स्वयं अपना विज्ञापन दिया जिसमें मेरी योग्यता तथा त्वचा के रंग के बारे में संपूर्ण विवरण था, फिर भी निराशा ही हाथ लगी। बेटा इस पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है, पर हम पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आपने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो अब मैं आपको बेटा कीवर्ड्स की हेल्प से बताऊंगी कि आपने इसको कैसे लिखना है। क्लियर बेटा? कीवर्ड्स देखिए बेटा, प्रयास, समाचार पत्र, विज्ञापन, रोजगार, कार्यालय, स्वविज्ञापन। देखिए बेटा कीवर्ड से हम क्या लिखेंगे? लेखक ने नौकरी पाने का हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन से लेकर रोजगार कार्यालय तक आवेदन दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना स्वविज्ञापन भी दिया। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सबको बेटा समझ आ गया है। ऐसे के बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ। सेकंड देखिए बेटा, लेखक को बिजली की कंपनी में तकनीशियन के लिए बुलावा क्यों आया था? अब आपने चैप्टर रीड किया, उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, प्रबंधक के ऐसा पूछने पर कि तुम्हें नौकरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेखक का क्या जवाब था? नेक्स्ट बेटा नंबर 4, लेखक के जीवन में नया मोड़ कैसे आया? आपने कहानी पढ़ी है, आप देखेंगे कि उसके जीवन में कैसे बदलाव हुआ था। 5th, लेखक वृद्ध की किस बात से प्रभावित हुआ? लास्ट, लंदन के पूर्वी छोर में अध्यापक की जगह खाली क्यों थी? बेटा आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे प्रश्न आपको एक बार पढ़ दिए हैं। इन सब के उत्तर आपको चैप्टर के बीच में से ही मिल जाने हैं। तो आपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आंसर्स अपनी कॉपी पे लिखनी है। क्लियर बेटा? अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अतः एक डैश मुस्कान के साथ उसने पूछा। कौन सी मुस्कान के साथ प्रबंधक ने पूछा था? कुटिल। क को छोटा ऊ, ट को ई, ल कुटिल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट नंबर 2, अब डैश की जगह गहरी नफरत ने ले ली थी। नेक्स्ट नंबर 3, मैं डैश में झील के किनारे बैठा था। मैं उन्हें अपनी डैश कह सुनाई। लास्ट, यह जगह एक डैश के लिए उचित रहेगी। बेटा फर्स्ट का आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, बाकी के आंसर आप खुद फाइंड आउट करके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। तो सबको बेटा ये एक्सरसाइज क्लियर है। एक्सरसाइज नंबर 4, किसने किससे कहा। बेटा इस एक्सरसाइज में आपने बताना है जो आपको वाक्य दिए किसने किसको कहे थे। तो बेटा इस कहानी में 3 प्रमुख कैरेक्टर्स हैं। एक है बेटा लेखक, प्रबंधक और वृद्ध। नंबर 1 देखिए बेटा, तुमने जो बढ़िया सूट पहना है वैसा तो मैं भी नहीं खरीद सकता। ये वाक्य किसने किससे कहे थे? यह वाक्य प्रबंधक ने लेखक से कहे थे जब वो अपना इंटरव्यू देने आया था। आई याद ना सभी को? नेक्स्ट बेटा नंबर 2, क्रोध में आकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अब आप ये सोचेंगे, फिर लिखेंगे ये वाक्य किसने किससे कहे थे। नेक्स्ट, यहाँ तुम्हारी और मेरी खुशी जैसी छोटी छोटी बातों से कोई प्रभावित नहीं होता। नंबर 4, मुझे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। लास्ट बेटा, किसी जगह को कम मत आंको। अब बेटा आप सोचेंगे, फिर लिखेंगे ये वाक्य किसने किससे कहे थे। ओके बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 क्लियर है। नेक्स्ट हम आएंगे बेटा भाषा की बात पे। एक्सरसाइज 1, सही विकल्प पर सही लगाइए, मतलब MCQs हैं। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, जो सही होएगा उसको आप अंडरलाइन करके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। नंबर 1 बेटा, अजनबी का अर्थ डैश है। ऑप्शन सुनिए बेटा, जानकर, जानने वाला, अनजान, बेजान। तो इसमें क्या होएगा आंसर? अनजान, न। नेक्स्ट बेटा, आवश्यकता का विलोम डैश है। ऑप्शंस जरूरी, जरूरत, अनावश्यकता, परम आवश्यकता। तो इसका आंसर आएगा अनावश्यकता। नेक्स्ट बेटा, पीड़ा का पर्यायवाची डैश नहीं है। बेटा जो पर्यायवाची नहीं है वो लिखना आपने। ऑप्शन सुनिए, कष्ट, दुख, दर्द, सुख। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुख। स को छोटा ऊ, ख, सुख। किसी के प्रति आकर्षित होने का एक शब्द डैश है। ऑप्शंस आकर्षक, अनाकर्षक, आकर्षण, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा आकर्षक। आ क श के ऊपर रेफ क। तो बेटा ये एक्सरसाइज क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज नंबर 2, अनेकार्थक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 1, जिसमें जीवन ना हो। बेटा जिसमें जीवन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। न को छोटी ई, ज को बड़ी ई, ऊपर रेफ व। निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, युद्ध को जीतने वाला व्यक्ति, जो युद्ध जीत जाता है उसको क्या बोलते हैं? विजेता। मीठा बोलने वाला, जो सबके साथ मीठी वाणी में बात करता है, मीठा बोलता है, उसको बोलते हैं मृदुभाषी। म के पैर में री, द को छोटा उ, ब को आ, श को बड़ी ई।
लास्ट रात दिन पढ़ने वाला, जो रात दिन पढ़ता है उसको बोलते हैं बेटा पढ़ाकू। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज नंबर 3, निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। बेटा वर्ण विच्छेद मीन्स ब्रेकअप ऑफ अल्फाबेट्स। ध्यान से सुनिए बेटा, आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आपने स्वरों को अलग करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यंजन के अंदर स्वर होता है यानी वाउल्स होता है, तो आपने इनको अलग करना है। मैं आपको इसको अलग करने का एक सरल तरीका बताती हूँ। नंबर 1 बेटा व्यवहार, आधा व य व ह को आर। बेटा इसके नीचे जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगाकर हम उसको आधा करते हैं, और साथ में स्वर की जो आवाज़ है वो अ की आती है। जैसे व, बेटा व पहले ही आधा है, तो हम व के पैर में हलंत लगाकर लिखेंगे। व के पैर में हलंत प्लस य के पैर में हलंत प्लस अ प्लस व के पैर में हलंत अ प्लस ह के पैर में हलंत प्लस आ। अब देखो ह को आ की मात्रा थी इसलिए हम आ लिख रहे हैं, प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ, तो ये इनका वर्ण विच्छेद हो गया, ये बन गया व्यवहार। आगे देखिए बेटा नंबर 2 प्रबंधक, प के पैर में हलंत प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ, ब के पैर में हलंत प्लस अ, न के पैर में हलंत। अब आप सोचेंगे बेटा न तो दिया नहीं, ये न कहाँ से आ गया? आपको बताती हूँ बेटा, जो बिंदी है बिंदी में आधे न की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने न को हलंत लगाई। प्लस द के पैर में हलंत अ प्लस क के पैर में हलंत प्लस अ, प्रबंधक। बेटा अजनबी अ प्लस ज के पैर में हलंत प्लस अ प्लस न के पैर में हलंत प्लस अ प्लस ब के पैर में हलंत प्लस बड़ी ई क्यों लगाई? बी, ब को बड़ी की मात्रा थी इसलिए हमने ई लगाई। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा सिलसिला, स के पैर में हलंत प्लस छोटी ई प्लस ल के पैर में हलंत प्लस अ प्लस स के पैर में हलंत प्लस छोटी ई प्लस ल के पैर में हलंत प्लस आ, सिलसिला। नेक्स्ट देखिए बेटा ध्यान पूर्वक, अब ध भी आधा है तो द को हम हलंत लगाएंगे। ध को हलंत प्लस य के पैर में हलंत प्लस आ प्लस न को हलंत प्लस अ प्लस प को हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र के पैर में हलंत प्लस व के पैर में हलंत प्लस अ प्लस क को हलंत अ, तो ये बन गया ध्यान पूर्वक। देखिए बेटा पूर्वी, प को बड़ा ऊ व को बड़ी पीछे रेफ, तो हम लिखेंगे प के पैर में हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र के पैर में हलंत प्लस व के पैर में हलंत प्लस बड़ी ई। नेक्स्ट नंबर 7 मुस्कान, म को हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस स को हलंत प्लस क को हलंत प्लस आ प्लस न को हलंत अ, मुस्कान। लास्ट देखिए बेटा वैज्ञानिक, व को हलंत प्लस ए प्लस ज प्लस ञ प्लस आ प्लस न को हलंत प्लस ई प्लस क को हलंत प्लस अ, तो ये बन गया वैज्ञानिक। वर्ण विच्छेद की एक्सरसाइज सबको क्लियर हो गई है? तो सभी ने अपनी बुक पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लाइन के नीचे काम करना है। अब हम आएंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। निम्न शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। बेटा समानार्थक मीन्स सेम मीनिंग्स, ठीक है। नंबर 1 प्रसिद्ध, अब प्रसिद्ध को हम और क्या बोल सकते हैं, इसका सेम मीनिंग क्या होएगा?
विख्यात व को छोटी ई आधा ख य को आत विख्यात। नेक्स्ट देखिए बेटा उत्तर। उत्तर का और क्या मीनिंग आएगा? जवाब। नेक्स्ट युद्ध भूमि रणभूमि। नेक्स्ट योग्यता काबिलियत क को आ ब ल को इ यत। नफरत घृणा घ के पैर में री ण को आ। अचानक एकाएक। नेक्स्ट बेटा प्रशिक्षण ट्रेनिंग। वृद्ध बूढ़ा आशा उम्मीद छोटा उ आधा म को बड़ी ई द उम्मीद। एक्सरसाइज नंबर 4 सभी को क्लियर है बेटा? लाइन के नीचे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप करेंगे। लास्ट बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग लिखिए। बेटा उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द किसी के शुरू में जुड़कर किसी अन्य शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, निर्जीव न को छोटी ई ज को बड़ी ई पीछे रेफ। तो बेटा निर्जीव में उपसर्ग क्या होएगा? निर न को छोटी ई र के पैर में हलंत। समझ आई बेटा? नेक्स्ट प्रत्युत्तर, तो इसमें क्या उपसर्ग आएगा? प्रति। नेक्स्ट बेरोजगार, तो इसमें क्या उपसर्ग आएगा? बे। नेक्स्ट आभारी, तो इसमें हम लिखेंगे आ। नेक्स्ट प्रभाव प्र। विज्ञान वि। निश्चित, इसमें आएगा बेटा निश न को छोटी ईश के पैर में हलंत। नेक्स्ट श्रीमान, तो इसमें क्या आ जाएगा? श्री। लास्ट दुर्बल, तो इसमें क्या आएगा? दुर द को छोटा ऊ र के पैर में हलंत दुर। तो बेटा सभी को लेसन नंबर 4 अजनबी फरिश्ता की रीडिंग और एक्सरसाइजेस क्लियर हैं। अब आपने बेटा घर पर इस चैप्टर की दोहराई करनी है और अपनी बैक एक्सरसाइज बुक पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में काम करना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।